पाकिस्तान जहां दुनिया में सब तरफ से सवालों के घेरों में घिरा रहता है, तो वहीं पाकिस्तान में अब खुद धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तानी मौलाना ने ही सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को लाइफ टाइम छूट हराम बताया है और सबसे बड़ा इस्लामी सवाल अब उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान में सेना और सत्ता के गठजोड़ पर अब धार्मिक सवाल उठने लगे हैं। जमीयत उलेमा ए इस्लाम यानी कि फजल से जुड़े वरिष्ठ इस्लामी विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी ने पाकिस्तान के मौजूदा सैन्य ढांचे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आजीवन कानूनी छूट देना इस्लाम के खिलाफ और हराम है। सूत्रों के मुताबिक मुफ्ती तकी उस्मानी ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया है कि कोई भी खलीफा, जनरल या सैन्य प्रमुख जवाबदेही से बच नहीं सकता और उसे जीवन भर कानूनी इम्यूनिटी देना कुरान और सुन्नत के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में कोई भी व्यक्ति जवाबदेही से ऊपर नहीं है। अब आपको बताएंगे कि क्या है विवाद की जड़। दरअसल 27 दिसंबर को आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि CDF के तौर पर कार्यभार संभाला। यह नया पद पाकिस्तान के संविधान में किए गए 27वें संशोधन के जरिए बनाया गया। इसी संशोधन के तहत मुनीर को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी फैसले या कार्रवाई के लिए आजीवन कानूनी सुरक्षा दी गई है, जब तक कि संसद खुद यह इम्यूनिटी वापस ना ले, यानी मुनीर पर कोई भी कानून लागू नहीं होता। यही प्रावधान अब पाकिस्तान के भीतर गंभीर असंतोष का कारण बन गया है। राजनीतिक और धार्मिक हलकों में इसे संवैधानिक तानाशाही की ओर बढ़ता कदम बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM के कई घटक दल भी इस व्यापक इम्यूनिटी के से असहज हैं। विशेष रूप से जमीयत उलेमा ए इस्लाम का मानना है कि पार्टी को केवल सड़कों पर भीड़ जुटाने और धार्मिक वैधता देने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि असली सत्ता सेना के हाथों में सौंपी गई है। JUIF प्रमुख मौलाना फजल उर रहमान के करीबी सूत्रों का कहना है कि मौजूदा नागरिक सरकार महज एक मुखौटा बनकर रह गई है और असली फैसले रावलपिंडी से लिए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे बड़े धार्मिक चेहरे की खुली असहमति पाकिस्तान के हाइब्रिड शासन मॉडल के लिए खतरनाक संकेत है। जब सत्ता के खिलाफ सवाल इस्लामी आधार पर उठते हैं तो सेना के लिए उन्हें दबाना और मुश्किल हो जाता है। देवबंदी तबके के कई मौलवी अब JUIF नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं कि वह ऐसी व्यवस्था से दूरी बनाए जिसे वे खुलकर गैर इस्लामी बता रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक यह विवाद केवल एक संविधान संशोधन तक सीमित नहीं है। यह पाकिस्तान में जवाबदेही, सैन्य वर्चस्व और लोकतंत्र के भविष्य को लेकर बढ़ते असंतोष की झलक है। अगर धार्मिक नेतृत्व और राजनीतिक दल एक सुर में सेना के खिलाफ खड़े होते हैं तो आने वाले महीनों में पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता और ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।